हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। शिक्षकों का एक बहुत बड़ा जत्था 2008 से 2019 के बीच में गिरोहों की तरह कार्य कर रहा था। इसमें 2500 ऐसे शिक्षक थे जो अपना पैन कार्ड चेंज करके और दूसरा पैन कार्ड लगाए हुए थे। तो आप सोचेंगे पैन कार्ड क्यों चेंज किए थे? क्योंकि ये जो पैन कार्ड लगाया था इन्होंने, यह उन शिक्षकों का था जो रिटायर हो गए थे, लेकिन यह गिरोह उन्हें सर्टिफिकेट में रिटायर नहीं होने दे रहे थे। जितने भी टीचर हर साल रिटायर हो रहे थे, लेकिन गिरोह कभी रिटायर नहीं होने देते थे। उनकी जगह अपने पढ़ाने लगते थे और उन्हीं टीचर को पुनः भर्ती कर देते थे रिटायर होने के बाद। जैसे आज रिटायर हुए तो आज ही कल से उनका कार्यकाल शुरू हो जाता था। तो ऐसे सर्टिफिकेट में कभी भी शिक्षक रिटायर नहीं होने पाते थे, उनकी जगह ये खुद पढ़ाते थे। लेकिन जब मामला आया कि मानव संपदा पोर्टल और प्रेरणा ऐप का प्रयास जब किया गया कि इसके जरिए सभी लोग अपना डिटेल डालें साइट पे, तब क्या हुआ, सब लोग लगे चेंज करने अपना डिटेल। सब लोग जितने भी पैन कार्ड थे लगे बदलने। अचानक पैन कार्ड बदलने की तेजी आ गई और 2500 ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने अपने पैन कार्ड को ही बदल दिया। वहीं हर बार की बात करें, फर्जी शिक्षकों की भर्ती होती रही है। क्योंकि पहले ग्रेजुएशन में, हाई स्कूल में, इंटर में बीटीसी बीएड जो भी किए होते थे, सबके प्राप्तांक के आधार पे ही तैयार की जाती थी मेरिट, और इसी पे शिक्षकों की भर्ती होती थी। तो ऐसे में गिरोह उन्हीं का मार्कशीट यूज करते थे जो लोग ज़्यादा नंबर वाले रहते थे। यानी कि ज़्यादा मार्क्स वालों को बाहर कर दिया जाता था कि तुमसे भी ज़्यादा पाने वाले लोग हैं। वो जान नहीं पाता था और उसके मार्कशीट को यूज करते थे गिरोह। तो इस तरह खेल चलता रहा और 2500 शिक्षकों का जो है जत्था पकड़ा गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी विभागों में जितने भी कनिष्ठ सहायक के 52 से 88 पद हैं, उनकी भर्ती में रिक्त रह गए पदों की नियुक्ति की मांग को लेकर के दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से जवाब मांगा है। तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रिक्त रह गए पदों को अगली भर्ती के लिए अग्रसारित यानी कैरी फॉरवर्ड करने पर रोक लगाने की मांग की है। तो जितनी सीट बचे हुए हैं बोल रहे हैं अगली वैकेंसी में ना जोड़ा जाए। ये तो नया मामला आ गया भाई, जोड़ने दीजिए, दूसरों को मौका मिलेगा। एक अभी मामला जैसे चल रहा है, अभी शिक्षक है, शिक्षक से आगे हैं अधिकारी लोग। अधिकारी मतलब हो गए पीसीएस के वे अभ्यर्थी जो लोग स्केलिंग सिस्टम में हुए बदलाव पर भड़क गए हैं। हुआ क्या है, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आयोग जो पीसीएस 2018 में बड़ा बदलाव कर दिया है, इसकी वजह से बड़ी संख्या में मानविकी विषयों के अभ्यर्थी परीक्षा 2018 की मुख्य परीक्षा यानी मेंस का भी जो रिजल्ट आया है उसमें काफ़ी लोग फेल कर दिए गए हैं। भाई सीट कम रही होगी 69,000 की तरह, अभ्यर्थी ज़्यादा हो गए होंगे, फेल कर देते हैं ज़बरदस्ती। यही तो तरीका है बाहर निकालने का, क्योंकि पढ़े लिखे के लोगों को, जानकार लोगों को बाहर कर नहीं सकते मेरिट के आधार पे, तो ज़बरदस्ती निकालेंगे। यही तरीका बच गया है। आयोग ने इस मामले में लिखित जवाब दें, अभ्यर्थी कह रहे हैं आयोग इस मामले में लिखित जवाब दें और संशोधित रिजल्ट पुनः जारी करें। आयोग ने अगर उनकी बात नहीं सुनी तो न्यायालय जाएंगे, यानी कि पीसीएस अधिकारी भी कोर्ट जाएंगे। आयोग की ओर से पीसीएस भर्ती 2020 के लिए जारी विज्ञापन सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। आपने शायद ना देखा हो, आयोग ने पूर्व में जकिन पीसीएस परीक्षाओं के विज्ञापन जारी किए थे। उनमें यही लिखा था कि मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा में स्केलिंग सिस्टम वैकल्पिक विषयों में लागू किया जाएगा। पीसीएस 2018 के विज्ञापन में भी यही व्यवस्था थी। जब पीसीएस 2020 के विज्ञापन आया तो इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया गया। आयोग की ओर से जारी पीसीएस 2020 के विज्ञापन में लिखा गया कि संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश के अनुपालन में स्केलिंग सिस्टम आवश्यकता के अनुरूप लागू किया जाएगा। मतलब मन करेगा लगा देंगे, मन करेगा निकाल देंगे। वहीं सचिव के बयान पर भी सवाल उठाए गए हैं। फिलहाल इनकी भी समस्या सुनी जाए, बहुत ही तगड़ी समस्या है कि जो। वहीं आगरा में 2 ऐसे शिक्षक हैं जो 2 जिलों में पढ़ा रहे थे। भाई इनको आगरा वाले हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए जल्द से जल्द। देखिए 1 जुलाई हो गया आज से, और आज से सारे शिक्षक पढ़ाने जा रहे हैं। भले ही विद्यालय में बच्चे ना हो, लेकिन वो ऑनलाइन ही पढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और भी आगे की रणनीतियों पर काम करेंगे। वहीं 2013, आज 2020 चल रहा है,
याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि 7 साल हो गया है और जिम्मेदारों को शर्म नहीं आ रहा है कि 7 साल तक अभ्यर्थियों को दौड़ा रहे हैं। मैं टीजीटी उन अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूं जो 2013 में चयनित थे और उनके खाली पदों पर नियुक्ति के लिए आदेश भी आया था, लेकिन कोई भी काउंसलिंग का डेट नहीं जारी किया जा रहा है कि उनकी काउंसलिंग करा करके काउंसलिंग का परिणाम जारी किया जाए और नियुक्ति पत्र दिया जाए। ऐसे में अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। सबको देखा कि 1 जुलाई से पढ़ाने जा रहे हैं तो ये भी घबराने लगे कि मुझे भी जाना चाहिए 1 जुलाई से। ये शिक्षक अगर तैनात कर दिए जाएं तो ये लोग भी जाएंगे और इन लोगों को जाने देना चाहिए। तो जो शिक्षा निदेशालय है उनकी ओर से टीजीटी 2013 में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि उन सीटों पर उन्हीं का हक है। फिलहाल 10 से 15 जुलाई तक जारी किए जाएंगे नियुक्ति पत्र। ऐसी जब मांग की गई तब मामला उठा और आश्वासन मिला है अभ्यर्थियों को। देखिए आश्वासन कब पूरा होता है। वहीं यूपी पीएससी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ सेवा शिक्षा सेवा महिला संवर्ग के तहत राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हिंदी के 23 पदों का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 13 पद आरक्षित का, 9 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 1 पद अनुसूचित जाति के श्रेणी के आरक्षित है। इन पदों पर भर्ती के लिए 24 एवं 25 जून को साक्षात्कार का आयोजन किया गया था। आयोग की ओर से श्रेष्ठता क्रम में जारी किए गए परिणाम के अनुसार काफ़ी लोग पास हुए हैं और इसमें 23 लोग बन गए हैं हिंदी के प्रोफेसर, यानी कि लेक्चरर बन गए हैं और ये लोग अब पढ़ाएंगे खुशी खुशी और आज से हो सकता है ये लोग। वहीं जैसे आपको पता होगा स्टेट की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं लगभग 5 लाख लोग परीक्षा नहीं देंगे और लोग डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे। वहीं आल बीटीसी डीएलएड वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि बीटीसी डीएलएड जो चलता है उत्तर प्रदेश में 2018 बैच के जो 3rd सेमेस्टर के छात्र हैं वह कह रहे हैं कि हमें प्रमोट करके डायरेक्ट 4थे सेमेस्टर में भेज दिया जाए और 4थे सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाए। फिलहाल परीक्षा कराने की आप क्यों मांग कर रहे हैं? आप परीक्षा कराने की मांग मत करिए, क्यों सेमेस्टर में भी प्रमोट कर दिया जाए ऐसा मांग करिए। फिलहाल आप कुछ सोच समझ के ही मांग कर रहे होंगे। तो जिम्मेदारों से हमारी भी यही सलाह है कि आप इनकी मांग को पूरी करें क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस समय जो घर में रहना चाहिए, आराम करना चाहिए, कोरोना काल में ऐसे लोग मांग कर रहे हैं घूम के। बात करें सारे लोग परीक्षा अपना कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन बीएड और डीएलएड को भी छोड़ी भी मांग चल रहा है, लेकिन बीएड की परीक्षा तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना ने तो बीएड की परीक्षा को भी महंगा कर दिया है, सारे खर्च बढ़ गए हैं। जितने परीक्षा में जितना एस्टिमेट आता है उससे कहीं एस्टिमेट बढ़ रहा है। पता नहीं बीएड की परीक्षा करा करके ये क्या करने वाले हैं, 69,000 में शामिल तो नहीं कर देंगे। फिलहाल परीक्षा को कैंसिल किया जाना चाहिए ऐसा अभ्यर्थियों ने। और आज से जो स्कूल खुल रहा है 1 जुलाई से, शिक्षक कह रहे हैं हम पढ़ाने उड़ाने नहीं जाएंगे। शिक्षकों ने काफ़ी और यूपी बोर्ड से संबंधित जितने कॉलेज हैं अब उसमें पाठ्यक्रम को लगभग 20 से 30% तक कम किया जाएगा। ऐसा वही जान रहे हैं स्कूल नहीं चल रहा है और बच्चे नहीं आ रहे हैं, फीस नहीं दे रहे हैं। ऐसे में फीस का जो भरपाई है किससे किया जाए? तो जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो कर्मी हैं स्कूल में, चपरासी हो गए या क्लर्क हो गए, उनके ही सैलरी को आधा काट दिया गया। यानी कि 10,000 पा रहे हैं तो 5,000 उनको दिया गया और उनके साथ जब नाइंसाफी की गई तो उन्होंने बड़ी संख्या में इसका विरोध प्रदर्शन किया है। सहायक शिक्षक भर्ती 69,000 में फर्जीवाड़े की तब अब पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी से ब्यौरा तलब करेगी। वहां से जवाब मिलने के बाद अगर जांच में शिकायत सही पाई गई तो संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में प्राधिकारी से पत्राचार करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। फर्जीवाड़े मामले में एसटीएफ के पास जिलों के अभ्यर्थी के खिलाफ शिकायत मिली है। इसमें अभ्यर्थियों के नाम, उनके रोल नंबर, सहायक शिक्षा भर्ती की लिखित परीक्षा में मिलने वाले नंबर का उल्लेख है। शिकायत में आरोप लगा है कि अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा करके परीक्षा पास की और अधिक अंक हासिल किए, मतलब जितना मन किया उतना ले लिए नंबर। शिकायतों में बलिया, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी सहित कई जिले के इस तमाम अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि कुछ ने डॉक्टर पटेल गिरोह की मदद ली थी तो किसी ने दूसरे माध्यम से फर्जीवाड़ा किया, जैसे कर पाया वैसे किया। अब इन्हीं शिकायतों के आधार पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी से अभ्यर्थियों के बारे में लिखित ब्यौरा मांगा जाएगा और जो लोग भी इसमें सम्मिलित रहेंगे, भले वो पीएनपी कार्यालय से ही हो, उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही कर पाएंगे एसटीएफ वाले करेंगे। न्यूज में लगातार आपके सामने लाता रहता हूं, तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं जिससे हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए